अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, हमारा माशरा भी बड़ा अजीब माशरा है। हम यहाँ अगर किसी को इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा देते हैं, और अगर किसी को डिसरिस्पेक्ट कर दें, किसी को इज़्ज़त ना दें तो हम उन लोगों को बहुत कम इज़्ज़त देते हैं, यानी उनको बिल्कुल भी हम इज़्ज़त नहीं देते हैं। तो आज की जो मेरी ये वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है कि जो लोग दूसरे लोगों से इज़्ज़त करवाना चाहते हैं। यानी कि आज की जो वीडियो का टाइटल है वो ये है, हाउ टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स और हाउ टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर पीपल। तो अगर हम चाहते हैं कि इस माशरे में हमारी भी इज़्ज़त की जाए, हम लोग भी उतनी ही इज़्ज़त की निगाह से देखे जाएं जितना हम बाकी लोगों को देखते हैं, तो हमें कुछ अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ लेके आना पड़ेंगी। तो आज मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ कि जिनको अगर हमने अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया तो हम भी माशरे से हम भी लोगों से वही रिस्पेक्ट, वही इज़्ज़त हम हासिल कर लेंगे जो हम चाहते हैं या जो हम डिज़र्व करते हैं। तो ये मेरी कुछ टिप्स हैं जो आज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर आपने इनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे उस रिस्पेक्ट को गेन करने के लिए जो आप चाहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों, हमारे यहाँ असल में प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने ना इज़्ज़त देने का और रिस्पेक्ट देने का एक पैमाना बना लिया है, और वो जो पैमाना है, वो जो स्टैंडर्ड है, वो शायद किसी हद तक पैसा भी है। और सिर्फ पैसा ही नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, बट मैं उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि वो हमारे आज का टॉपिक जो है वो नहीं है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड है कि हमने लोगों से अपनी इज़्ज़त किस तरह से करवानी है। तो ये जो मेरी कुछ टिप्स हैं जो अभी मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा, तो इनको आपने नोट डाउन कर लेना है और इनको किसी भी टिप को आपने स्किप नहीं करना। और लास्ट में एक स्पेशल टिप देने जाऊँगा, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें टिप नंबर 1 है वो है बी यूज़फुल टू अदर्स, बी यूज़फुल टू द पीपल। मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें तो आपको सबसे पहले लोगों के लिए कारआमद साबित होना पड़ेगा। मीन्स के लोगों के आपको काम आना पड़ेगा। अगर मैं ये देखूं कि यूट्यूब पे तो बेतहाशा यूट्यूबर्स हैं ना, और लेकिन उनमें से रिस्पेक्ट किन लोगों की है या लोग किन की बात सुनते हैं, वो सिर्फ उन लोगों की बात सुनते हैं जो उनके किसी न किसी काम आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आप तो कोई टिप्स दे रहा हूँ तो वो ऐसे टिप्स दे रहा हूँ जो आपके लाइफ में काम आ सकती हैं। और आप मेरी अगर बात सुन रहे हैं तो शायद इसीलिए सुन रहे हैं कि आपकी ये जो टिप्स हैं ये आपको लाइफ में किसी न किसी स्टेज पर जाकर काम आएंगी। तो ज़िंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की इज़्ज़त की जाती है ज़्यादातर कि जिनके आप ज़्यादा से ज़्यादा काम आएंगे। आप किस तरह से आ सकते हैं कि आप अपने अंदर कोई ना कोई हुनर ऐसा लेके आएँ कि जिसकी वजह से लोग आपके पीछे पीछे फिरें। आपके पास कोई ऐसा फ़न होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आपके पीछे पीछे लोग फिरें, या फिर आप इतने एजुकेटेड हों कि लोग आपसे तालीम हासिल करना के लिए आपके पीछे पीछे हों। या फिर समटाइम्स लोगों को मशवरा लेने की भी ज़रूरत होती है कि या पीस ऑफ एडवाइस चाहिए होती है कि हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमें एक बेहतर एडवाइस दे सके। तो उसके लिए भी आपको कुछ ऐसी अपने अंदर एबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी, कुछ आपको ऐसा सोशल वर्कर बनना पड़ेगा कि अगर लोग आपसे कोई एडवाइस मांगे तो आप उनको बिल्कुल ठीक एडवाइस दें। तो जब आप लोगों को सही एडवाइस देंगे तो लोग आपके इंशाल्लाह ज़रूर पीछे होंगे, और लोग आपको कॉल करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे क्योंकि आप एक बेहतरीन मशवरा जो है वो लोगों को दे सकेंगे। तो लोगों के काम आना सीखें, लोगों के काम आएंगे तो लोग आपकी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह रिस्पेक्ट करेंगे। दैन जो टिप नंबर 2 है वो है जनाब, लिसन केयरफुली व्हाट द पीपल आर सेइंग। यानी कि लोगों की बात को सुनने का भी एक आप में एबिलिटी होनी चाहिए। हम क्योंकि इतने आदम बर्दाश्त का शिकार हो चुके हैं कि हम सिर्फ अपनी बात करना पसंद करते हैं, लोगों की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं। हमें इससे कोई इंटरेस्ट आज के दौर में स्पेशली नहीं है। और जो बड़े बड़े दानिश्वर हैं वो ये बात कहते हैं कि जो एक अच्छा इंसान होता है वो सिर्फ 30% बोलता है और 70% सुनता है। मीन्स के आप लोगों की बात सुनेंगे तो फिर लोग भी आपकी बात सुनेंगे। अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि सिर्फ मैं बोलता जाऊं और लोग मेरी बात सुनते रहें तो ऐसा कभी भी लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपको भी लोगों की बात सुनना पड़ेगी, और एक अच्छा इंसान वही होता है जो लोगों की बात सुनता है और फिर अपनी बात करता है, लोगों की बात दरमियान में नहीं काटते हैं। तो आपको ये बात भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि एक अगर कोई बहुत ही कम पढ़ा लिखा इंसान भी है, एक बहुत अनएजुकेटेड पर्सन भी है,
वो भी कभी ना कभी आपको कोई ऐसा लाइफ लेसन दे देगा कि जो आपको फ्यूचर में लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो फिर एक जो बंद घड़ी भी होती है ना, वो भी दिन में 2 दफ़ा सही टाइम बताती है। तो दुनिया में कोई भी इंसान नाकारा नहीं होता, हर इंसान बेहतर होता है। आपने हर किसी की बात सुननी है, हाँ उस पर अमल करना या ना करना वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको बात सही लगती है तो आप अमल करें, नहीं बात सही लगती तो अमल ना करें। दैन जो टिप नंबर 3 है वो है एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। बहुत से लोग यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो कभी भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको नापसंद करना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये एक एबिलिटी अपने अंदर पैदा करनी है कि यार अगर कोई मुझसे मिस्टेक हुई है, फाइन, इंसान है, मिस्टेक हो जाती है, बट द गुड थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, कि आपने उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है और उसको मिस्टेक को प्रोलॉन्ग नहीं करना, आगे लेके नहीं चलना है, आपने उसको वहीं कट ऑफ करना है। और फिर आपने क्या करना है कि अपनी जो गलतियां हैं उनको बेहतर करना है। वो कहते हैं ना, यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, के आपने अपनी मिस्टेक से लर्न करना है और उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं आपने इसके बारे में ज़रूर सोचना है। ये मेरी टिप नंबर 3 थी। दैन जो टिप नंबर 4 है वो है जनाब, बी काइंड टू द पीपल, कि आप जब तक लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, उनसे अच्छी तरह बात नहीं करेंगे, तो आप कभी भी लोगों से वो रिस्पेक्ट नहीं ले सकते हैं जो आप चाहते हैं। हाँ ये बात ज़रूर होती है, समटाइम्स हम लोग बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होते हैं, काम का प्रेशर होता है, कुछ पर्सनल लाइफ का प्रेशर होता है, कुछ एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से हम समटाइम्स कुछ हार्श हो जाते हैं। बट हमने इस बात को भी देखना है कि बाकी लोग भी हमसे कुछ ना कुछ बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ चाहे मैं हूँ या आप हों, हम लोगों ने ये चीज़ ज़रूर अंडरस्टैंड करनी है कि हम लोगों ने इखलाकियात को अपनी बेहतर करनी है। और इखलाकियात का जो लेवल है वो कभी भी कोई भी इंसान फुलफ़िल नहीं कर सकता, हमें उसमें कॉन्टीन्यूसली जो है वो इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। तो मैं अपने बारे में भी इस बारे में बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि हम किस तरह से लोगों के साथ अपने इखलाक को बेहतर बना सकते हैं ताकि लोग जो हैं वो हमें एडमायर करना स्टार्ट कर दें। तो ये मेरी ये मेरी आज टिप नंबर 4 थी। दैन जो टिप नंबर 5 है वो है डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस। यहाँ लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा लेम एक्सक्यूजेस का सहारा लेते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आपसे कोई टास्क जो है वो फुलफ़िल नहीं हुई है, आप ऑफिस थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप क्लासरूम में थोड़ा सा लेट आए हैं, आपसे कोई असाइनमेंट नहीं बन पाई है, या अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, आपसे कोई कंसाइनमेंट सही तरह से नहीं हुई, आपसे कोई कमिटमेंट सही तरह से फुलफ़िल नहीं हुई, तो आपने कभी भी लेम एक्सक्यूज़ेस का सहारा नहीं लेना, झूठ का सहारा नहीं लेना है। क्योंकि जो एक झूठा इंसान होता है उसका झूठ कभी भी छुप नहीं पाता है, वो कभी ना कभी आया हो जाता है, लोगों को पता लग जाता है कि इसने फलां टाइम पे मुझसे झूठ बोला था तो ये आज मुझे पता लग गया। और कहते हैं ना कि एक चुप और 100 चुप और एक सच आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। एक सच बोलकर आप भूल जाएं, लेकिन जो झूठ बोलते हैं उसके लिए एक तो आपको मुसलसल आगे झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर उसके साथ साथ उस झूठ को छुपाने के लिए मज़ीद झूठ का सहारा लेना पड़ता है, और फिर उन तमाम जो झूठ हमने बोले हैं उनको फिर याद भी रखना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि आप झूठ का सहारा ना लें, आप कभी भी गलत बयानी ना करें, जो बात है वो बात सच बताएं, लोगों को बता दें कि ये प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया हूँ। तो इससे आपकी वर्थ जो है वो बहुत इंक्रीज़ होगी, लोग आपको एडमायर करना स्टार्ट करेंगे, लोग आपके साथ बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे, एज ए स्टूडेंट टीचर आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे कि इसने जो सच बात थी वो मुझे बता दी थी। थोड़ा सा शायद इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होगा कि शायद कोई आपसे नाराज़ भी हो जाए, बट उसको ये ज़रूर पता लगेगा कि इस बंदे ने मेरे साथ सच बोला, मुझसे गलत बयानी नहीं की। तो आपने कभी भी लेम एक्सक्यूजेस का सहारा नहीं लेना है। दैन जो टिप नंबर 6 है वो जनाब वो ये टिप है कि बी ऑनेस्ट, कि आपने हमेशा ईमानदारी के साथ करना है। आपने वो एक मिसल सुनी होगी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आपने हमेशा अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टडीज़ के साथ ऑनेस्ट रहें, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस के साथ और लोगों के साथ डीलिंग में, पर्सनल डीलिंग में, बिजनेस डीलिंग में आप ऑनेस्ट रहें। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, आप कहीं जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट रहें, अपने बॉस के साथ ऑनेस्ट रहें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑनेस्ट रहें, क्योंकि एक ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है और सब्र जिसका फल जो है वो अल्लाह ताला हमेशा आपको मल्टीप्लाई करके देता है। उसमें थोड़ी सी देर ज़रूर हो सकती है बट अंधेर नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के यहाँ देर तो शायद कभी ना कभी हो जाती है बट कभी अंधेर नहीं होती। तो अल्लाह ताला की ज़ात से हमेशा उम्मीद रखें, वो आपके साथ या मेरे साथ कभी भी ज़्यादती
نہ اس نے کی ہے نہ وہ کبھی کر سکتا ہے. تو ہم نے آنیسٹی کا جو دامن ہے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. لوگ بہت زیادہ مختلف باتیں بھی کرتے ہیں بٹ ان کی باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کے دور میں ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں بھی اور چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہوں وہ ضرورت ہے جناب ہمیں آنیسٹی کے ساتھ کام کرنے کی. تو اس ٹپ کو تو اپنے ساتھ اپنے پلو کے ساتھ اپنی پاکٹ میں ڈال لیں, اپنے پلو کے ساتھ اس کو باندھ لیں. دین جو لاسٹ آج میری ٹپ ہے وہ سر یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے. لو یور سیلف, ایڈمائر یور سیلف. اگر آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کریں گے, خود کو ایڈمائر نہیں کریں گے تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرنے والا. کیونکہ سب سے زیادہ اگر ہم اپنی رسپیکٹ نہیں کریں گے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, میں تو ایسا ہی ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. اگر آپ ایسے کریں گے تو اوبیسلی باقی لوگ بھی پھر آپ کو ویسا ہی سوچیں گے کہ یہ جب اپنے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے تو یہ اوبیسلی ایسا ہی ہوگا. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. خود کو ایڈمائر کریں, خود کو پسند کریں, بٹ اس میں کبھی بھی غرور کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک ہمبلنس ہونی چاہیے. یو شوڈ بی ڈاؤن ٹو ارتھ. اور جتنا انسان ہمبل ہوگا اتنے ہی لوگ اس کی رسپیکٹ کریں گے. تو یہ میری آج کی کچھ ٹپس تھیں. اگر آپ نے ان کو اپنی لائف میں انکلوڈ کر لیا دین یو مسٹ بی ایبل ٹو گیٹ رسپیکٹ فرام دا پیپل. اور آپ ان تمام لوگوں سے جس سے آپ رسپیکٹ کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان سے رسپیکٹ ضرور گین کر لیں گے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا. اگر آپ مزید مجھ سے کس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.